हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी होली। आई होप सब होली के रंग में एकदम रंग बिरंगी बन गए होंगे। चलिए, तो बात करते हैं वही अपने स्टॉक मार्केट की। अच्छा, कल एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था, जिसकी वजह से जो है मैंने वो वीडियो आज के लिए बनाया था। और फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे आज छुट्टी है होली की। बिकॉज कि क्या है कि मैं मतलब ये सोच में था कि जो कलर खेला जाएगा वो वेडनेसडे को खेला जाएगा। हालांकि कुछ जगह पे आज दहन होगा, लेकिन कुछ जगह पे ऑलरेडी कल हो चुका है, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। लेकिन मैंने वीडियो में थोड़ा सुधार कर दिया था हेडिंग में, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि भाई ये वीडियो जो मैंने अभी डाला हुआ है उसको आप वेडनेसडे के लिए कंसिडर करिएगा, ना कि ट्यूसडे के लिए, क्योंकि ट्यूसडे को छुट्टी है। और रही बात मेरे वीडियो की, तो हाँ, वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए ही बनाया था, तो चाहे वो ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा व्यू आज भी सेम है। हाँ, इसमें मैं कुछ रिवाइज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो कन्फ्यूजन हुआ वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो ये जो वीडियो है वो 8 तारीख के लिए बना, आप मान के चलिएगा। चलिए, तो बात करते हैं हमारे मार्केट की। एस डी एक्स तो अभी 820 830 के आसपास चल रहा है, कुछ 40 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, एस डी एक्स से तो फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब डाउ का गुलामी है। जैसे डाउ करेगा वो हिसाब से वो चलेगा। जब एक्चुअल मार्केट हमारा कल खुलेगा तब हमें पता चलेगा कि भाई हमारा मार्केट कितना पानी में है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। निफ्टी ने 18135 की हाई बनाई थी, वहाँ से वो करेक्ट हुआ। ठीक है, 17255 की उसने लो बनाई। अब इस दायरे का आप अगर 61.8% निकालते हो और वो फिगर को आप 17255 से जोड़ते हो, तो आपका फिगर बनेगा 17,798, 98 या 98 मोस्टली। तो आप कल की जो हाई है 17,800, वो मान के चलिए कि मार्केट ने वो फॉल का 61.8% रिट्रेस कर लिया। ठीक है, अब उसी दायरे का 18,135 की टॉप और 17,255 की लो, इस दायरे का अगर आप 50% निकालते हो तो आता है 17,698, 98, 698। और मार्केट ने कल बंद किया है 17,711 पे, तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर बंद किया है। 61.8% को रिट्रेस करके वो थोड़ा सा नीचे आया है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट ये ये जो दायरा है उसको किस तरफ तोड़ता है। मतलब 61.8% का जो लेवल है 17,800, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, या फिर ये नीचे की तरफ आता है। अब इसमें हम एक और कैलकुलेशन करेंगे कि कल की जो हाई बनी 17,800 की, मैं 800 इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 पैसे का ही फर्क है, तो वो 799.95 इतना लंबा बोलूँ, इससे तो अच्छा है एक 17,800 राउंड फिगर। तो 17,800 की कल की हमारी हाई, और 17,255 जो पिछले दिनों लो बनाई थी, उसका अगर आप 50% देखते हैं, 50% लेवल मिड पॉइंट, तो वो आता है 17,527 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक निफ्टी 17,527 के नीचे क्लोज नहीं करता, निफ्टी सेफ है। मैंने कल कहा था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो 600 और 650 के बीच का जो दायरा है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनेगा, क्योंकि 200 ईए में 17,600 बनता है, और 20 ईए में 17,650 बनता है। तो वो हिसाब से मैंने कहा था कि 600 650 के बीच का जो लेवल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बनेगा। लेकिन जो एक्चुअल मिड पॉइंट बनता है 17,255 की लो, और कल की जो हाई है 17,800 की,
तो उसका जो एक्चुअल मिड पॉइंट बनता है वो बनता है 527। तो जब तक मार्केट 527 के नीचे क्लोज नहीं देता, मार्केट में कोई खराबी नहीं है, आप बाय ऑन डिप्स करिएगा। ये मैं आपको खुला बोलता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, मार्केट ने भले कल शूटिंग स्टार पैटर्न बनाई, अब इसका मतलब यही होता है कि नेक्स्ट डे जो है वो नेगेटिव ही होगा। शूटिंग स्टार पैटर्न पहले भी बहुत बार बनी है और मार्केट ने उसको रॉन्ग साबित किया हुआ है। देखिए क्या होता है, आज छुट्टी है, बराबर, पता नहीं यूएस में क्या हो जावे। वैसे भी आजकल माहौल ऐसा है कि सुबह कुछ होता है और शाम को कुछ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी जो है ना, बताया ये जा रहा है कि टॉप बना के मार्केट नीचे आ गया, लेकिन अब अगर समझो कल स्पॉट निफ्टी 800 के ऊपर खुले या 800 क्रॉस करे तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न फ्लॉप हो जाएगा, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, रिलायंस में भी। कल की हाई के ऊपर अगर निफ्टी गया और टिक गया तो शूटिंग स्टार पैटर्न खत्म। अगर बाय चांस समझो बाजार नीचे आती है तो ये एक अच्छा मौका होगा फिर से री एंटर करने का। हमने जो 18,000 के 27 अप्रैल के कॉल सेल कर दिए हैं, एक एक लॉट हमने रखा हुआ है, वो हम फिर से डिप में उसको री एंटर करेंगे। तो ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा, 17,527। इसके नीचे मार्केट अगर बंद होता है तो आप एग्जिट मारिएगा कंप्लीटली, फिर कुछ भी आप होल्ड मत रखिएगा। लेकिन अगर वो लेवल बचा लेता है क्लोजिंग बेसिस, फिर आप मंदी भूल जाओ। वैसे भी मैं आपको बोलता हूँ मंदी भूल जाओ, बाय ऑन डिप्स का वेट करो लेकिन शॉर्ट मत करो, क्योंकि ये मार्केट एक्चुअल में शॉर्टिंग का नहीं है। वो खाली आपको एक लालच देगा, आपको पुट दिलवाएगा, पैसा चट हो जाएगा और फिर वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। मैं मंदी वालों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी का सिनेरियो भैया यही है मेरे हिसाब से। आपका कैलकुलेशन जो आप चाहो वो हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ, मंदी मत करिएगा। आप अगर डिप आती है तो उसमें लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। रिलायंस में भी सेम है, रिलायंस का देख लेते हैं क्या है। रिलायंस ने भी जो है शूटिंग स्टार पैटर्न ही बनाई है कल, लेकिन इसका अगर हम देखें, इसका अगर हम कल का हाई देखें तो कल का हाई है 2424 का, और इसकी हम रिसेंट लो देखें तो वो है 2321 की, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। तो यहाँ पर जो है अगर आप 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है ना, राउंड फिगर आप 100 पॉइंट पकड़िए, तो उसमें से अगर आप 50 कट करते हैं तो कितना इसका लेवल बनता है, 2375। मैंने कल के वीडियो में आपको बोला था 2380 2375 के आसपास आवे आप रिलायंस में री एंटर करिएगा, और यही लेवल आना है, इसके नीचे नहीं जाएगा। आपको अगर फिर भी स्टॉप लॉस लगाना है तो 2350 का एक नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग, वैसे भी मैं स्टॉप लॉस नहीं मैं प्रीफर करता, क्योंकि देखिए क्या है, लेवल ही ऐसा ढूंढिए कि आपको स्टॉप लॉस लगाने की नौबत ही ना आवे। और मेरे जो भी कॉल्स है, जैसे कि मैंने कल सिप्ला का कॉल दिया था, सिप्ला ऑलरेडी इतना नीचे है, उसकी RSI 16 पे 15 पे है, इसमें आप क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे बताइए। अभी ये कंपनी गिर के 10 रुपये तो नहीं हो जाएगी। ऐसी तो कोई मतलब बुरी खबर नहीं है सिप्ला में, फार्मा कंपनी है, काफ़ी सालों से है, अच्छी कंपनी है, इसमें हमने भी पहले बहुत पैसे बनाए हुए हैं। जब मैं शुरू में करता था, मैं सिप्ला में ही मतलब मोस्टली करता था। तो ये कोई मतलब आलतू फालतू कंपनी नहीं है कि हम ये सोचें कि भाई कल को कुछ भी हो सकता है, लेवल तोड़े।
ये लेवल वो क्रिएट कर रहा है, वो तोड़ नहीं रहा है, वो बेस क्रिएट कर रहा है। अब कल चाहे निफ्टी माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे फ्लैट हो, या जो भी हो, कल सिप्ला आप देखिएगा क्या करता है। मेरा ऐसा मानना है कि कल जो उसने मूवमेंट दी है, एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न क्रिएट किया है डेली चार्ट में, वो हैमर पैटर्न के बेस पे कल एक अच्छी तेज़ी सिप्ला में आनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर किसी कारण से मानो स्टॉक फ्लैट रहा या जो भी है, लेकिन सिप्ला में अगर आपको डिप मिलती है, 1% की भी मिले, आधे टके की मिले, 875 878 के आसपास भी अगर आपको माल लेने मिलता है, अब लॉन्ग करिएगा। हम पर्सनली 875 पे सिप्ला में लॉन्ग है। ठीक है, तो ये एक बात थी। सिंजन इंटरनेशनल भी मैंने आपसे कहा था कि 570 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग रही है। कल भी इसने 590 की हाई बनाई, 587 पे क्लोज दिया। अब ये 582 583 के आसपास मिले तो आप इसमें री एंटर कर सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिगो, टाटा स्टील, ये सब वही लेवल पे है। ये मैंने कल के वीडियो में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। आज बस इतना ही मेरे को रिवाइज करना था कि ये जो लेवल्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो मैंने अभी आपको निफ्टी के बारे में बताया और रिलायंस के बारे में बताया। ठीक है, जिनको भी री एंटर करना है निफ्टी में, अगर कल अगर 800 के ऊपर निफ्टी टिक गया तो ये ऊपर ही जाएगा, या ये मतलब समझो कल भी मतलब उसने पॉजिटिव क्लोज दिया, भले 750 पे देवे या 800 पे देवे, फिर ये जो है शूटिंग स्टार पैटर्न, ये कुछ काम नहीं आएगा, फिर वो मार्केट को ये नीचे नहीं लाएगा। दो मेन सपोर्ट जो है वो मैंने आपको बताया, 20 डे मूविंग एवरेज का और 200 डे मूविंग एवरेज का, जो कि आता है 600 और 650। तो इस बीच एक अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है। अगर किसी कारण से मार्केट ने थोड़ा और माल हमसे खींचने की कोशिश की तो 530 540 या 520 तक आप इसको बाय कर सकते हो। एक्चुअल लेवल इसका बनता है 527 का, जो कि वो 50% लेवल है। 17255 से लेके 17800 का जो मिड पॉइंट बनेगा वो 527 का बनेगा। तो ये कुछ लेवल्स है जो आप ध्यान में रखिएगा अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो। बाकी रिलायंस में 2380 2380 90 75 भी आवे तो आप इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। 2350 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगा के काम कर सकते हैं। हमने तो 2350 से लेके 2380 का एक बेस ही बनाया हुआ है कि उसके आसपास भी अगर जाता है, उससे अभी जैसे कि अभी पिछले दिनों 2320 तक गया था, हमने हमारी पोजीशन को हाथ भी नहीं लगाया था, वो वैसे की वैसे ही थी। हाँ, हमने सिर्फ हमारे 2 लॉट निफ्टी के बुक किए थे कल की रैली में, दैट्स इट। जो हम लोग फिर से अगर डिप आती है तो विल गो लॉन्ग इन दैट, अदरवाइज जो लॉट हमारे पास में है हम उसी को कल बुक करेंगे। अगर कल 800 के ऊपर ट्रेड करे, 900 के आसपास जावे, या कल की अगर कोई तेज़ी होती है तो फिर हम लोग वो लॉट भी बुक कर लेंगे। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा एक रिवाइज था, रिवाइज व्यू कल के लिए। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, मैंने अपने बात को भी कभी नहीं पलटा। मैं आज भी कह रहा हूँ मार्केट इज बाय ऑन डिप। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आज 17700 पे खड़ा है, 17000 आ गया तो भी मैं बोलूँगा बाय ऑन डिप, ऐसा नहीं। 17525 527 जो लेवल है वो अगर ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस तो मार्केट एक बार ख़राब होगा। लेकिन मुझे इतना तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अभी मार्केट ख़राब नहीं होगा, अभी मार्केट तेज़ होगा। अब क्यों होगा, क्या होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले होने तो दीजिए। ठीक है, ये तो मेरा कैलकुलेशन है, मेरा प्रेडिक्शन है। अभी वो अगर सही पड़ता है तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आपको भी पता चल ही जाएगा मैंने क्या बोला है। बस कल के लिए जो है मार्केट चाहे कुछ भी करे, सिप्ला विल बी द सुपरस्टार, ये मैंने कल के वीडियो में भी बोला हुआ है।
बाकी देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, बात एक और करनी थी। मैं तकरीबन कुछ 20 एक दिन से वीडियो बना रहा हूँ। किसी को कुछ भी बेनिफिट हुआ हो मेरी बातों से, मार्केट से, या मैंने जो मेरे स्टॉक सजेस्ट किए थे उससे, तो बस आपसे एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है कि मेरे सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। कुछ पसंद आए तो लाइक करिए, कुछ फीडबैक देना हो तो उसके लिए भी आई एम ओपन। आप कमेंट में बात कर सकते हैं। बस इतना है कि देखिए, कोई भी यूट्यूबर अगर यहाँ पर आकर अगर कुछ अपना व्यू दे रहा है तो वो हवा में बात नहीं कर रहा है। उसने उसने कुछ तो स्टडी किया हुआ है जो वो आपसे यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर रहा है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डाउट अपना क्लियर करिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग। आप समझे? मैं मेरे वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी का भी वीडियो देख लो। आपको अगर कुछ लगता है कि ये बंदा ये जो बोल रहा है वो शायद ऐसा नहीं है, वैसा हो सकता है, तो आप उससे उस टॉपिक पे डिस्कस करिए। लेकिन अरे यार ये क्या बंडल मार रहा है, ये क्या है, ऐसे सब बातें ना आपको कुछ बेनिफिट देगी, ना मुझे कुछ बेनिफिट देगी, ना मेरे जैसे किसी और को कुछ बेनिफिट देगी। ठीक है? अगर कुछ है, आप चाहते हो कि मतलब कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हो या कुछ सुधार हो, तो आप फीडबैक दीजिए। अगर आप आपकी तरफ से कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर करिए। ठीक है? तो बस यही एक विनती है, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ फीडबैक हो तो फीडबैक दीजिएगा। ठीक है? चलिए सर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम विथ योर फैमिली। हैप्पी होली वंस अगेन, एंड आपकी लाइफ होली के कलर्स की तरह हरी भरी रहे, हमारा मार्केट भी एकदम हरा भरा रहे, और एक होप है, एक उम्मीद है कि कल जो जो लोग ने भी मतलब दहन में हिस्सा लिया हो, मैंने तो नहीं नहीं लिया, भले कल कहीं पर जितने भी दहन हुए हो, जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे दिल में दिमाग में, वो सब स्वाहा हो जाए, और एक हैप्पी फ्यूचर, एक हैप्पी प्रेजेंस सभी को महसूस हो। यही एक मेरी तरफ से होली की बधाई आप सबको। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। कल बात करेंगे आफ्टर आफ्टर मार्केट। अगर कुछ इन बिटवीन लगेगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।